हेलो फ्रेंड, मैं राजीव श्रीवास्तव हाजिर हूँ फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके। अभी जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है भारत पाकिस्तान संबंधों पे। इधर बीच मैंने काफ़ी सारे व्यूज़ देखे यूट्यूब पर, लोगों के काफ़ी सारे टीवी डिबेट्स भी देखे। बड़ी ही इलॉजिकल सी बातें होती हैं। लोग हिंदुस्तान हिं, हिं, हिंदुस्तान पक्ष के लोग सीधे सीधे पाकिस्तान के अस्तित्व को नकारते हैं, और पाकिस्तान पक्ष के लोग हिंदुस्तान पक्ष के अस्तित्व को नकारते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि स्टूडियो में ही सारा हिसाब किताब हो जाएगा, वो कश्मीर हमसे ले लेंगे और हम लाहौर उनसे छीन लेंगे, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात सच है कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही पाकिस्तान की बेजा हरकतों की वजह से हमें परेशानी होती रही। और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि सदियों से खाड़ी के देशों से, अफ़गानिस्तान से विदेशी आक्रांता आ करके हमारी धन संपदा लूटते रहे, हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश करते रहे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक छोटा सा मेरा व्यू पॉइंट है कि छोटी छोटी सेनाएं लेकर के ये विदेशी आक्रांता भारत पर दौड़ते थे। इसको मैं एक दिन को रिलेट कर रहा था 26/11 के हमले से, कि कैसे 4-5 पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में और वहाँ मौत का तांडव मचा दिया। तो अब समझिए कि तब के और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब छोटी छोटी रियासतें होती थीं, उतने ताकतवर राजा नहीं हुआ करते थे, लोग आपस में मिले नहीं हुए होते थे। तो ऐसे 20-25-50 लोग आते थे, नगर में तांडव मचाते थे। आज ही जा कर के राजा सरेंडर कर देता था और जनता उन्हें सिर आँखों पे बिठा लेती थी, वो राज करते थे। कुछ समय बाद लूट के चले जाते थे, या यहीं उनकी डायनेस्टीज़ चलती रहती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान की अपनी एक आर्मी है, एक संविधान है, एक प्रोटोकॉल के तहत चीज़ें चलती हैं। और भी थोड़ा पीछे जाएं, 90s में जब ये कश्मीर में टेररिज्म का दौर हुआ, 80s में बल्कि, तब से और अब में भारत की आर्थिक स्थिति में भी और सैनिक शक्ति में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी हुई है भारत के रुतबे की विश्व पटल पर। तो न तो अब पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चल पाता है कहीं पे, भारतीयों का खुद का प्रतिनिधित्व इतना ज़्यादा है जगह जगह पे कि, और इनका तरीका, इनका काम करने का ढंग, इनकी सच्चाई इतनी ज़्यादा होती है कि लोग अपने आप से ही बिना कहे इनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। कई अमेरिकन मित्रों को जिनसे मेरा अक्सर संवाद होता रहता है, जो मेरे पास आते हैं या जिनके पास मैं जाता रहता हूँ, वो मेरी कई बातों पे भरोसा करते हैं कि हाँ जी, आप लोग ठीक हैं, सारी बुराइयाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान में हैं, और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि ये बाहर के देशों में भी जाके यही ऊटपटांग हरकतें करते हैं जो ये अपने देशों में करते हैं। और ये सवाल अक्सर उठता है कि इस्लाम ने हमें कल्चर्ड बना दिया। यार काहे का कल्चर यार, तुम्हारे यहाँ कुछ था नहीं, तभी तो तुम लूटने के लिए यहाँ आए। यहाँ पे तो सब कुछ था, न तुम्हारे यहाँ फसल होती थी, न एक तेल का पता अभी चला है 100 साल पहले, नहीं तो था क्या आपके पास में। तो ये सब बातें बंद होनी चाहिए। और
एक सॉवरेन मुल्क है पाकिस्तान, उसको भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को भी हमारी सीमाओं में घुस कर के अराजकता फैलाना बंद करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बार जो लड़ाई होगी वो निर्णायक होगी, क्योंकि अब भारतीयों का माइंडसेट बिल्कुल से ही बदल चुका हुआ है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय भेजें, जिससे कि इस तरह के और सारे कई मसलों पर बातचीत की जा सके। धन्यवाद।